हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः आप सभी का आपके अपने चैनल सी कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। आज टेंस में पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की बात करेंगे, यानी पूर्ण अपूर्ण भूतकाल। ठीक है ना, पूर्ण अपूर्ण भूतकाल। पास्ट मतलब होता है भूत, और परफेक्ट मतलब पूर्ण, और कंटिन्यूअस मतलब अपूर्ण। ठीक है, टेंस मतलब काल। ये चीजें क्लियर हो गई। मतलब पूर्ण अपूर्ण भूतकाल यानी पुराने समय की बात कर रहे हैं। ठीक है ना, और काम होता चला आया था और कब तक हुआ हमें पता नहीं। चला आया था, अब हो रहा है नहीं, चला आया था, काम होते आया था, हमने देखा था, कब तक हुआ ये कोई क्लियर नहीं है। ठीक है, चलिए पहचान की बात करें तो जिस वाक्य के अंत में समय के साथ रहा था, रही थी, रहे थे तो आ दिया है तो हम समझ जाएंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है। क्लियर है ना। तो पहचान क्या, समय के साथ। जैसे वह 3 दिन से खा रहा था, खा रहा था, खा रहा है नहीं, खा रहा था, पुराने समय की बात कर रहे हैं। वह 5 दिन से अपना काम कर रहा था। ठीक है, सीता 3 घंटे से खाना बना रही थी, बना रही थी, बना रही है नहीं, बना रही थी। तो ऐसे वाक्य जो होंगे वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के वाक्य कहलाएंगे। क्लियर है। इसमें यदि हेल्पिंग वर्ब की बात की जाए तो हैड का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? हैड का। साथ में बीन लगाते हैं, हैड बीन, हैड बीन। क्लियर है ना। लेकिन क्या है, ये हमेशा साथ में नहीं रहता। जैसे निगेटिव में अलग अलग जगह प्रयोग होता है, इंट्रोगेटिव में हैड पहले बीन बाद में प्रयोग होता है। इसलिए हेल्पिंग वर्ब मुख्य रूप से है जो आपका हैड है, इसके साथ अपन बीन का प्रयोग करते हैं। चलिए हैड का प्रयोग करें तो इसका प्रयोग जो होता है सभी कर्ताओं के साथ किया जाता है। ठीक है, हैड की बात यदि की जाए कि हैड का प्रयोग किन कर्ताओं के साथ किया जाता है, तो हैड का प्रयोग स्टूडेंट सभी कर्ताओं के साथ किया जाता है। चाहे आई, बी, यू, दे, ही, सी, इट, सिंगुलर, प्लूरल, कोई भी हो, एक वचन हो, बहुवचन हो। ठीक है, तो सभी के साथ हम हैड का प्रयोग करते हैं। आगे देखिए फार। देखिए इस टेंस में सिंस और फार टाइम को डिनोट करने के लिए सिंस का प्रयोग करेंगे और फार का प्रयोग करेंगे। जो फार का प्रयोग होता है वो पीरियड ऑफ टाइम, मतलब जो काम चल रहा है उस पर जब व्यक्त की जाए तो वहां पर हम फार का प्रयोग करेंगे। मतलब अनिश्चित अवधि, कोई निश्चित समय नहीं है, है ना। पीरियड ऑफ टाइम का अर्थ होता है अनिश्चित अवधि, कोई निश्चित समय ना हो, तब वहां हम करते हैं फार का प्रयोग। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे फॉर 2 आवर, फॉर 15 डेज, फॉर 10 डेज। ठीक है, या फॉर ए लॉन्ग टाइम। तो जब लंबे समय की बात करें, किसी दिन की बात करें, महीने की बात करें, सेंचुरी मतलब होता है शताब्दी, तो इनमें हम फार का प्रयोग करते हैं। लेकिन यदि निश्चित समय की बात आ जाए, पॉइंट ऑफ टाइम यानी निश्चित समय की बात है, वहां पर अपन किसका प्रयोग करते हैं? सिंस का प्रयोग करते हैं। क्लियर है ना, सिंस का प्रयोग करते हैं जब निश्चित समय की बात आ जाए। जैसे सिंस मॉर्निंग, निश्चित है सुबह से, सिंस नाइट, रात में, सिंस इवनिंग, सिंस मंडे, सिंस जनवरी, सिंस 1997, सिंस 2 o'clock। तो ये जो आपका यदि समय निश्चित हो तो वहां पर अपन किसका प्रयोग करते हैं? सिंस का प्रयोग करते हैं। कुल मिलाकर एक निष्कर्ष निकला कि अनिश्चित अवधि के लिए हम करते हैं फार का प्रयोग और निश्चित अवधि के लिए करते हैं सिंस का प्रयोग। अनिश्चित के लिए फार का प्रयोग और निश्चित के लिए सिंस का प्रयोग। ट्रांसलेट करते समय आपको बखूबी से समझ में आ जाएगा कि ये सिंस और फार का प्रयोग कहां करते हैं। इतना क्लियर हो गया। अब आपको पता होगा स्टूडेंट कि ट्रांसलेट करने के लिए फार्मूलों की आवश्यकता होती है। तो फार्मूले जो भी हैं उनको अपन देख लेते हैं, क्योंकि अफर्मेटिव सेंटेंस, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, निगेटिव इंट्रोगेटिव, तो आपका साधारण वाक्य हो गया, नकारात्मक वाक्य हो गया, प्रश्नवाचक वाक्य हो गया, इन सारे के फार्मूले आपको समझना है। तो चलिए देखते हैं फार्मूला। अफर्मेटिव सेंटेंस में आपको सबसे पहले क्या लेना है? सब्जेक्ट लेना है। क्या लेना है? सब्जेक्ट रहेगा। ठीक है, सब्जेक्ट के बाद आपका रहेगा हैड, और इसके बाद रहेगा स्टूडेंट बीन। क्या रहेगा? बीन। इसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और इसके साथ लगाते हैं आईएनजी। तो कुल मिलाकर ये जब आईएनजी जुड़ जाता है तो वर्ब का चौथा रूप कहलाता है, मतलब फोर्थ फॉर्म, है ना। आपका वर्ब का चौथा रूप होता है आईएनजी फॉर्म, या वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ऐसा लिख सकते हैं। फिर आपका रहेगा ऑब्जेक्ट। क्या रहेगा स्टूडेंट? ऑब्जेक्ट। इसके बाद आपका रहेगा सिंस फार, सिंस रहेगा और फार, मतलब सिंस फार में से कोई भी एक रहेगा। फिर अदर वर्ड, इसके बाद फुल स्टॉप। ये हो गया आपका अफर्मेटिव सेंटेंस का। अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या लगेगा? सब्जेक्ट प्लस हेड, इसके बाद बीन, इसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट, फिर सिंस फार प्लस अदर वर्ड। अब मैंने बताया ना कि आप इसको फर्स्ट फॉर्म ना कहकर ऐसा भी कह सकते हैं वर्ब का फोर्थ फॉर्म आईएनजी सहित, या कि बस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। कोई दिक्कत तो नहीं इतना। ठीक है, अब देखते हैं निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस में स्टूडेंट होता क्या है कि बस हैड के बाद नॉट जोड़ दो, बाकी सब का सब वही रहेगा। मतलब सब्जेक्ट प्लस आपका हो जाएगा हैड, प्लस हो जाएगा आपका नॉट, इसके बाद हो जाएगा स्टूडेंट बीन। क्या हो जाएगा? बीन।
इसके बाद आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी तो जोड़ना ही है, और आईएनजी के बाद आपका हो जाएगा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मतलब कर्म, और फिर सिंस फॉर। मैं लिख के इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आप लोगों को समझ में आना चाहिए कहां पे क्या जोड़ना है, और फिर आपका अदर वर्ड और फुल स्टॉप हो गया। अब देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कुछ नहीं करना, हेड को आप पहले ले आए और फिर आपको सब्जेक्ट लगा देना है। क्या लगा देना है? सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट के बाद स्टूडेंट आपका रहेगा बीन, ठीक है। बीन के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और इसके बाद आपका रहेगा आईएनजी, प्लस रहेगा ऑब्जेक्ट, ठीक है ना, ऑब्जेक्ट। इसके बाद आपका रहेगा सिंस फॉर, और इसके बाद आपका रहेगा अदर वर्ड, और इसके बाद आपका क्वेश्चन मार्क्स, क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। लेकिन स्टूडेंट यदि WH वर्ड से स्टार्ट हो, वाक्य के बीच में व्हेन, व्हाट, वेयर, यानी कब, कहां, कैसे, जब हिंदी वाक्य के मध्य में हो, बीच में हो, तब हम WH वर्ड से स्टार्ट करते हैं, WH वर्ड। और फिर आपका हेड लगाना है, और इसके बाद पुराना पूरा प्रोसेस रहेगा। हेड के बाद आप पूरा वही चीज लिखेंगे, सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो बन जाना चाहिए। बस यहां WH वर्ड से स्टार्ट करेंगे। क्लियर है? इतना आप लिख सकते हैं। अब एक और सेंटेंस होता है इंट्रोगेटिव नेगेटिव, मतलब प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य। तो देखिए इस सेंटेंस में, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में करते क्या है, सबसे पहले आपको क्या लगाना है? हेड लगाना है। हेड के बाद आपका रहेगा सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद स्टूडेंट रहेगा आपका नॉट, ठीक है। इसके बाद आपका रहेगा बीन, और इसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और इसके बाद आईएनजी, ठीक है। और इसके बाद आपका ऑब्जेक्ट ही रहेगा, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद सिंस, फॉर, बाकी पुराना ही प्रोसेस, अदर वर्ड, और आपका क्वेश्चन मार्क्स। ध्यान रखना HAD हेड। अब हो सकता है आप नॉट यहां ना लगाएं, यहां लगाना चाहते हैं, तो क्वेश्चन टैग के रूप में हेड हो जाएगा और नॉट, ये हो गया। और फिर आपका हो जाएगा सब्जेक्ट, क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट, और इसके बाद नॉट यहां लगेगा ही नहीं, बीन हो जाएगा। फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म स्टूडेंट प्लस आईएनजी, क्लियर है। और फिर आपका हो जाएगा ऑब्जेक्ट, और इसके साथ आपका सिंस फॉर रहेगा, और फिर अदर वर्ड, और फिर क्वेश्चन मार्क। तो ये फार्मूले भी आप लोगों को तैयार होने चाहिए, क्योंकि आपसे यदि टेंस आता है ना, तो पूरा आपका मतलब इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स बनने लगेगा। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोग सब इनको आसानी से समझ पा रहे होंगे। अब कुछ प्रमुख एग्जाम्पल समझना जरूरी है, तभी आपसे बनेगा। अब देखिए मैं एग्जाम्पल कराऊंगा आपका, कौन सा? अफर्मेटिव सेंटेंस का। अब अफर्मेटिव सेंटेंस में हेड के बाद यदि नॉट लगा देते तो नेगेटिव बन जाएगा। ट्रांसलेशन में आता है, वॉइस डायरेक्टेड में आया करता है कि चेंज टू नेगेटिव, चेंज टू इंट्रोगेटिव, समझ रहे हैं। और यदि हेड को पहले लगा दे सब्जेक्ट को बाद में, तो बन जाता है इंट्रोगेटिव। समझ रहे हैं बात को? यदि क्वेश्चन वर्ड हो तो उसको अपन पहले लगाएंगे, इसके बाद हेड लगाएंगे। तो चलिए कुछ देख लेते हैं प्रमुख एग्जाम्पल्स। तो देखते हैं, ये पहला जो आपका एग्जाम्पल है, राम 2 घंटे से टीवी देख रहा था, देख रहा था, समझ रहे हैं ना बात को? देखिए राम देख रहा था, राम, और राम के साथ लगेगा हेड, और बीन तो कंपलसरी है। राम हैड बीन, देखना, क्या मिस देखना? वॉच, WATCH, और वाचिंग ING लग जाएगा। वाचिंग क्या देख रहा था? टीवी देख रहा था। क्या देख रहा था? टेलीविजन इसको बोलते हैं। कब से देख रहा था? 2 घंटे से। अब 2 घंटे के लिए लगेगा फार, TW, आवर, HOURS। अब ध्यान दीजिए स्टूडेंट, इसी को मैं यदि नेगेटिव बनाना चाहता तो क्या हो जाता? राम हैड नॉट बीन, राम हैड नॉट बीन वॉचिंग टीवी फॉर 2 आवर। राम 2 घंटे से टीवी नहीं देख रहा था। अब आ जाता थी, क्या राम 2 घंटे से टीवी देख रहा था? तो हैड राम बीन वॉचिंग टीवी फॉर 2 आवर। चीजें क्लियर है ना? चलिए आसानी से आप कर पाएंगे। राम 2 बजे से टीवी देख रहा था, अब यहां पर 2 बजे आ गया, तो राम हैड बीन, राम हैड बीन, सॉरी ये डिस्टर्ब कर दिया, राम हैड बीन वॉचिंग टीवी। यहां तक तो सेम है, यहां तक तो सेम है, लेकिन जहां यहां पे 2 आवर, सॉरी 2 बजे मतलब 2 o'clock की बात हो रही है, तो यहां पर जब 2 o'clock होगा तो यहां फार ना होकर सिंस का प्रयोग करेंगे, सिंस 2 o'clock, ठीक है ना। अब इसी को निगेटिव बनाते
तो राम हैड नॉट बीन वाचिंग टीवी सिंस 2 o'clock। यदि इंट्रोगेटिव बनाते तो हैड राम बीन वाचिंग टीवी सिंस 2 o'clock, ऐसा कर सकते हैं। चलिए अगला देखिए, जैकब वर्ष 1996 से इस कॉटेज में रह रहा था। तो कौन? जैकब, GACKAV, ये जैकब का मीनिंग हो गया। जैकब के साथ लगाएंगे हैड, तो हैड तो सभी के साथ लगेगा, हैड बीन हो जाएगा। अब देखिए रहना, तो लिविंग, LIVING हो जाएगा, LIVING, लिविंग। कहां रह रहा था? कॉटेज में, इस कॉटेज में, मतलब इन दिस कॉटेज। कॉटेज का मीनिंग क्या होगा? COTTAG, कॉटेज, ठीक है, COTTAG, कॉटेज। कब से रह रहा था? तो यहां पर निश्चित है सिंस, SINCE, सिंस। कब से? 1997 से। ये हो गया आपका कंप्लीट। जब आपका निगेटिव होगा तो हैड के बाद नॉट लगा देंगे। चलिए, वर्षा सुबह से हो रही थी, तो हो जाएगा इट हैड बीन, क्योंकि यहां मेल ना तो फीमेल, तो अपन इट लगाते हैं। तो इट हैड बीन रेनिंग, वर्षा हो रही है। रेनिंग कब से हो रही है? सुबह से, तो सिंस मॉर्निंग, सुबह से हो रही है, ठीक है ना। अगला देखिए, निशा प्रातः 11 बजे से मेरा इंतजार कर रही थी। सुबह 11 बजे से निशा इंतजार कर रही थी। देखिए निशा, अब इसके साथ क्या लगेगा? हैड लगेगा और बीन लगेगा। अब यहां पर आपको वर्ब समझना है। इंतजार करना, क्या मीन्स इंतजार करना? तो वेट, और लग जाएगा ING, तो वेटिंग। इंतजार कर रही थी, कौन इंतजार कर रही थी? निशा। किसकी? तो मेरी। तो यहां पर लिख सकते हैं प्रीपोजिशन फॉर मी, यानी मेरी इंतजार कर रही थी। अब कितने बजे से? 11 o'clock, और इसके साथ लगेगा सिंस, SINC, सिंस। कितने बजे से? 11 o'clock। क्लियर? ये हो गया आपका कंप्लीट। निशा हैड बीन वेटिंग फॉर मी सिंस 11 o'clock। तो इस प्रकार से स्टूडेंट आप लोगों को एग्जाम्पल भी समझ में आ गया होगा। ये फार्मूले हैं सारी चीजें, और मैं आशा करता हूं कि आप इसे अच्छे से तैयार कर लेंगे। और ग्रुप में जुड़ने के लिए मैं डिस्क्रिप्शन पे लिंक दे दूंगा, आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ जाएंगे। तो जैसे इनके मैं पढ़ा के फोटोज शेयर कर देता हूं, तो वहां पर बच्चों को आसानी होती है। तो आशा करता हूं कि आप लोग जुड़ गए होंगे, और नहीं जुड़े होंगे तो अभी भी समय, जुड़ जाइए, आपको ही फायदा होगा। ठीक है, तो चलते हैं स्टूडेंट, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।